आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तो चलिए, ये थी कुछ सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे श्रीनगर के हारवन इलाके में। आज सुबह से ही जो एनकाउंटर था वो देखने को मिला, और वहीं पर श्रीनगर के जबरवन पहाड़ियों की बात करेंगे तो वहां पर इस वक्त जो एनकाउंटर है वो जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान जो झड़प हुई है। श्रीनगर की बात करेंगे तो वहां पर इस वक्त जो एक खबर सामने आ रही है कि एनकाउंटर जो है वो जारी है, जहां पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये दूसरा एनकाउंटर है। और सुबह से ही आपको पल पल अपडेट करवा रहे हैं कि आखिर वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है। और अभी भी जो ये एनकाउंटर है वो जारी है। श्रीनगर के जबरवन की बात करेंगे तो वहां पर यह एनकाउंटर सुबह शुरू हुआ, और जिसके बाद अभी भी ये एनकाउंटर जो है वो जारी है। ऑपरेशन बड़े पैमाने पर इस वक्त जारी है। श्रीनगर शहर के हारून इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट के बीच में जो ये झड़प थी वो शुरू हुई। ये झड़प आज सुबह उस वक्त शुरू हुई जब सिक्योरिटी फोर्सेज को मिलिटेंट की मौजूदगी की इत्ला मिली। उसके बाद पुलिस और सीआरपीएफ के एहलकारों ने मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया और पूरे इलाके को अपने घेरे में लिया। और शुरुआत में दोनों तरफ से जो गोलियों का तबादला था वो हुआ। उसके बाद जो गोलियों का तबादला था वो रुक सा गया, लेकिन अभी भी ऑपरेशन वहाँ पर जारी है। बड़े पैमाने पर जो चेकिंग है वो की जा रही है। सिक्योरिटी को तैनात कर दिया गया है। कुछ तस्वीरें भी वहाँ से आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बारीकी से हर एक शख्स की आने जाने की वालों की चेकिंग जो है वो वहाँ पर इस वक्त की जा रही है। और अभी भी ये ऑपरेशन जारी है। वहाँ पर सिक्योरिटी को तैनात कर दिया गया है और जो सिक्योरिटी को मजबूत कर दिया गया है। और पूरे इलाके की बात करेंगे तो पूरे इलाके में मजीद सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों को तलब किया गया है, और आसपास इलाकों में भी सिक्योरिटी सख्त जो है वो कर दी गई है। श्रीनगर शहर के हारवन में आज सुबह ये एनकाउंटर देखने को मिला, और उसके बाद अभी भी जो ये एनकाउंटर है वो जारी है। हालांकि गोलियों का तबादला शुरुआत में दोनों तरफ से था, उसके बाद गोलियों का तबादला रुक सा गया, थम सा गया, लेकिन अभी भी जो ऑपरेशन है वो बड़े पैमाने पर जारी है। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों को तलब कर दिया गया है, और जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर भी सिक्योरिटी फोर्सेज को तैनात कर दिया गया है। और बड़े पैमाने पर जो वहाँ पर ऑपरेशन जारी है, सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से चेकिंग वो की जा रही है। आने वाले जितने भी शख्स वहाँ से गुजर रहे हैं उन बारीकी से जो चेकिंग है वो की जा रही है। सिक्योरिटी को इस वक्त सख्त कर दिया गया है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर के हारवन इलाके में आज सुबह से ही जो एनकाउंटर है वो देखने को मिला, और इस हवाले से भी जानकारी लेंगे कि आखिर वहाँ पर क्या कुछ सूरत हाल है, अभी क्या कुछ ताज़ा अपडेट है। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से वहाँ पर सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है, और आसपास के इलाकों में भी सिक्योरिटी को मज़ीद बढ़ाया गया है। जहाँ पर आज सुबह की बात करेंगे तो सुबह ये झड़प उस वक्त शुरू हुई जब सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंट की मौजूदगी के हवाले से एक खास इत्ला मासूल हुई। इत्ला मिलते ही फौज, पुलिस और सीआरपीएफ के एहलकारों ने मुश्तरका ऑपरेशन वहां पर शुरू किया और इलाके को अपने घेरे में ले लिया है। और अभी भी वहां पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन इस वक्त जो है वो जारी है। और श्रीनगर के हारवन इलाके की बात करेंगे तो वहां पर ये एनकाउंटर जारी है। और पहाड़ी की बात करेंगे, वहां पर इस वक्त बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। और इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इमरान नायकू ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान बताएगा कि सुबह से ही आप लगातार अपडेट दे रहे हैं, अभी क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? जहां पर शुरुआत में बताया गया था कि गोलियां दोनों तरफ से चल रही थी, उसके बाद गोलियों का सिलसिला थम सा गया था, अभी क्या कुछ अपडेट है? इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है और कैमरा पर्सन समीर आपको दिखाएंगे। यही वो इलाका है जहां पे आज सुबह फायरिंग हुई थी और यही वो हरवन
का जो जंगल है ऊपर से जहाँ पे मिलिटेंट्स के छुपने की इत्तला मिली थी, जिसके बाद एनकाउंटर हुआ था। तकरीबन 1 घंटे तक फायरिंग का तबादला हुआ था, लेकिन उसके बाद फायरिंग जो है वो रुक चुकी है। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल ग्राउंड जीरो की है, जहाँ पे आज ये एनकाउंटर शुरू हुआ है। तो इस वक्त बिल्कुल फायरिंग रुक चुकी है, लेकिन जो ऑपरेशन है वो मुसलसल जारी है। और जो तस्वीरों में आपको ये व्हीकल्स नजर आ रही हैं, ये सिक्योरिटी फोर्सेस की है। और इसी स्पॉट पर, इसी इलाके में आज सुबह ये एनकाउंटर हुआ था। फायरिंग रुक चुकी है, लेकिन ऑपरेशन अभी जारी है। जिब्रान बताएगा कि वहां पर जिस तरीके से अभी बता रहे हैं कि लगातार ऑपरेशन जारी है, तो किन किन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल अभी इस वक्त किया जा रहा है? जब भी इस तरीके के ऑपरेशंस होते हैं तो ऑलरेडी एक तो आर्म्स एंड एम्युनिशन का इस्तेमाल तो किया ही जाता है, लेकिन सीसीटीवी ये ड्रोन कैमरास का इसमें यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है, जिससे फोर्सेस को काफ़ी जो है आसानी होती है मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन करने में। और उसी तरह से आज भी यहाँ पे जो है ये इलाका है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन आज हुआ था सुबह, हालांकि अभी जारी है, लेकिन अभी भी यहाँ पे खबर सामने आ रही है जख्मी होने की या किसी के हलाक होने की? इस हवाले से कोई भी जराये के मुताबिक कोई खबर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, ऐसी अभी तक कोई जो है तफसीलात हमारे पास नहीं आई है कि एनकाउंटर में अभी तक कोई ज़ख्मी हुआ है या एनकाउंटर में कोई मारा गया है। लेकिन अलबत्ता फायरिंग रुक चुकी है जो सुबह यहाँ पे एनकाउंटर हुआ था। ताहम सिक्योरिटी की जो डिप्लॉयमेंट है वो मुसलसल इस स्पॉट पे नज़रें बनाए हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जानकारी देने के लिए। इमरान आपको अपडेट कर रहे थे कि इस वक्त बड़े पैमाने पर वहाँ पर सर्च ऑपरेशन है, ऑपरेशन जारी है और सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया है। और हालांकि अभी तक जो किसी के हलाक होने की या जख्मी होने की खबर सामने नहीं आई है। फिलहाल गोलियों का जो तबादला है वो रुकसा गया है, लेकिन बड़े पैमाने पर इस वक्त जो ऑपरेशन है वो जारी है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर जिला किश्तवाड़ की बात करेंगे। वहां पर भी जो एनकाउंटर है इस वक्त जारी है। किश्तवाड़ के कारवन इलाके में एनकाउंटर जो है वो जारी है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट के बीच में जो झड़प है वो देखने को मिली। और जराये के मुताबिक ये खबर भी सामने आ रही है कि 3 पैरा स्पेशल फोर्स के जो एहलकार है वो भी जख्मी हुए हैं। हालांकि ऑफिशियल की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जख्मी होने की खबर जो है ज़रूर बताई जा रही है। उस इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की जो मजीद एहलकार है वो तैनात किए गए हैं। ज़िला किश्तवाड़ के केशवान इलाके की बात करेंगे तो वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच में जो तसादम है वो शुरू हुआ। और पुलिस की तरफ से भी जानकारी दी गई कि सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच में जो ये तबादला है, फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई। पुलिस ने एक्स या फिर ट्विटर की बात करेंगे वहां पर भी पोस्ट करते हुए ये जानकारी दी, जहां पर उन्होंने कहा कि इलाके में 3 से 4 मिलिटेंट मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मिलिटेंट मुबैना तौर पर किश्तवाड़ में 2 वीडीजीज के कत्ल में मुलविस है। वो उनकी तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी, लेकिन अभी तक क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से भी आपको अपडेट करवाएंगे। और पुलिस और फौज की तरफ से जो इलाके में ऑपरेशन है इस वक्त बड़े पैमाने पर जारी है। और ये भी खबर सामने आ रही थी कि जो 3 पैरा स्पेशल फोर्सेस के एहलकार हैं वो भी जख्मी हुए हैं। तो चलिए इसी पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अजय शान किश्तवाड़ से ज्वाइन कर चुके हैं। अजय जी बताएगा अभी क्या कुछ अपडेट है? के पैरा कमांडोज कुछ इंजर्ड हुए थे, उनको रिट्रीव करके यहाँ किश्तवाड़ लाया जा रहा है और आर्मी के जो कैंप्स है वहां पर रखा गया, ऐसी खबरें आ रही हैं, जिसके लिए हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। रियरफोर्समेंट स्पॉट के लिए भेजी गई है, आला ऑफिसर खुद वहां के रश कर गए हैं। खबरें यही थी कि जो कुंतवाड़ा में 2 वीडीजीज के कत्ल में शामिल ग्रुप था वही ट्रैप में आया है और कहीं ना कहीं उनका मुकाबला जो है सिक्योरिटी फोर्स के हो रहा है। अब ये एम्बुश है या उनके एक एनकाउंटर है, लेकिन वहाँ गोलियों का तबादला हुआ है। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्स की डिप्लॉयमेंट वहां पर भेजी गई है, लेकिन ये दूर दराज का इलाका, पहाड़ी इलाका, जहाँ एक तरफ आप डोडा की तरफ जा सकते हैं, एक तरफ आप कश्मीर की तरफ भी बढ़ सकते हैं, तो वहां पर पहुंचना भी मुश्किल है। लेकिन एयर ड्रॉप जो फौज की थी उनके साथ ही ये मुकाबला वहां एनकाउंटर हो रहा है। लेकिन कितना नुकसान आतंकवादियों का हुआ है वो भी अभी तक क्लियर है। लेकिन सुबह सुबह जो खबरें आई थी कि कुछ फौजी जवान जो है घायल जरूर हुए हैं, उससे मजीद कोई खबरें अभी अपडेट ऑफिशियली कंफर्म नहीं की गई है।
अच्छा अजय जी बताएगा कि सुबह भी पुलिस की तरफ से एक्स पे ट्वीट किया गया था, उनकी तरफ से कहा गया था कि 3 से 4 मिलिटेंट हो सकते हैं, तो अभी क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, जय कुंतवाड़ा में जो वीडीजी का पहले किडनैप किया गया था, फिर केशवान के ही जंगलों के आसपास एक नाले में दोनों डेड बॉडी रिकवर की गई थी जी। और तब से कयास ये लगाई जा रही थी ये ग्रुप है मिलिटेंट्स का, वो आगे को बढ़ा है। तो फौज ने भी वहीं पर आगे घेराबंदी की हुई थी। तो 3 से 4 आप बताया जा रहा है आतंकवादी जो थे इसमें शामिल थे और वही ग्रुप जो है वहाँ एनकाउंटर उनके साथ हो रहा है। लेकिन कब तक ये चलेगा अभी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अच्छा अजय जी वहाँ बताएगा पर कि जहां पर ये जो एनकाउंटर इस वक्त हो रहा है, कितना जंगली इलाका है, कितना पहाड़ी इलाका है, और एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर किस तरीके से सिक्योरिटी को तैनात किया गया है? देखिए, इसके एंट्री एग्जिट पॉइंट जो भी हैं ये जी। पहाड़ी इलाका है, जंगलात का इलाका है, काफी ऊंचा इलाका है, जहां एक तरफ अगर वो जाते हैं तो डोडा की तरफ भी जा सकते हैं, किश्तवाड़ से आगे जो छात्रों बेल्ट है वहां पर जा सकते हैं। लेकिन सभी जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है उनको पलट करने की कोशिश की गई। जो हमारे पास खबरें हैं कि डोडा की तरफ से भी फौज पे चढ़ाया गया है और जो किश्तवाड़ के डिफरेंट लोकेशंस है वहां से भी फौज और जो एसओजी के ग्रुप हैं वो मजीद भेजे गए हैं। लेकिन जंगलात का एरिया है जिस वजह से कहीं ना कहीं इनको ट्रेस करने में दिक्कत जरूर आती है। जैसे हमने पहले भी देखा कि एनकाउंटर्स में कि जंगलात का फायदा लेते हुए वो गायब हो जाते हैं। लेकिन इस बार जिस प्रकार से हमने देखा है कि कल तक डीजी की खुद किश्तवाड़ में बैठे हुए थे, आला पुलिस अधिकारी, माफ कीजिए फौज के अधिकारी यहाँ पर थे, तो कहीं ना कहीं बड़ी रणनीति तैयार जरूर की गई है, लेकिन कितना सफल हो पाएगी वो देखने वाली बात होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी जानकारी देने के लिए। अजय शान आपको किश्तवाड़ से अपडेट कर रहे थे कि वहां पर इस वक्त बड़े पैमाने पर जो ऑपरेशन है वो जारी है। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुश्तरका मुसाबकती इम्तिहान 2024 का इब्तदाई इम्तिहान जो 17 नवंबर 2024 को मुनक्किद होने वाला था मुलतवी कर दिया है। इस सिलसिले में जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक इम्तिहान की नई तारीख का ऐलान बाद में अलहदा से किया जाएगा। नोटिस के मुताबिक 21 अक्टूबर 2024 के तसलसल में JKPSC के तमाम मुताल्लिका उम्मीदवारों को मुतला किया जाता है कि जम्मू कश्मीर मुश्तरका मुसाबकती इम्तिहान 2024 जो 17 नवंबर 2024 को मुनक्किद होना था उसे मुलतवी कर दिया गया है। मज़कूरा इम्तिहान की नई तारीख बाद में मुतला की जाएगी। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मुश्तरका मुसाबकती इम्तिहान 2024 के लिए उम्मीदवारों के लिए उम्र की बालाई हद में नरमी कर दी है। इस हवाले से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ओपन मेरिट उम्मीदवारों के लिए बालाई उम्र की हद 35 साल, मखसूस जुमरे और सर्विस में मौजूद उम्मीदवारों के लिए 37 साल, जबकि जिस्मानी माजूर अफराद के लिए 38 साल मुकर्रर की गई है। जम्मू के राजभवन में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री कल्याक ज्यूइश एंड वैदिक संस्थान ट्रस्ट के दूसरी मोबाइल संस्कृत गुरुकुल की शुरुआत की है। इस मोबाइल गुरुकुल का मकसद जम्मू कश्मीर में संस्कृत ज़बान की तालीम और इसके लिए फ़रोग के लिए अपना नया कदम उठाना है। ये गुरुकुल गाड़ी मुख्तलिफ इलाकों में जाकर मुकामी लोगों को संस्कृत सिखाने के लिए अहम रोल अदा करेगी। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर बीजेपी के इंचार्ज तरुण चुग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि ये दोनों पार्टियां जम्मू कश्मीर के अवाम के हकूक छीनना चाहती है। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को टेररिज्म कैपिटल से टूरिज्म कैपिटल में तब्दील किया है। कांग्रेस के बाकी घटक दल हों, उन्हें हमेशा ही जम्मू कश्मीर को दहलाने वाली सोच का ही सपोर्ट करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को टेररिज्म कैपिटल से टूरिज्म कैपिटल बनाया, वहां शांति लाए, 370 और 35 की जंजीरों से मुक्ति की, आतंकवाद का नाश किया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर के महिलाओं के, दलितों के, ओबीसी के, एसटी के अधिकार छीनना चाहती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान वहां से हटाना चाहती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण होने नहीं दिया जाएगा। दुनिया की कोई भी ताकत जम्मू कश्मीर को दोबारा 370 और 35 की जंजीरों में नहीं बांध सकती। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या
कमेटी के नायब सदर सुरेंद्र सिंह चन्नी ने आज कस्बा अवंतीपुरा में पार्टी के नए दफ्तर का इफ्तिताह किया। पार्टी अहदेदारों के मुताबिक ये दफ्तर मकामी लोगों के लिए रसाई बढ़ाने और इलाके में पार्टी की मौजूदगी को मुस्तहकम करने के लिए कायम किया गया है। इफ्तिताही तकरीब में सुरेंद्र सिंह चन्नी के हमरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उमर जान, ब्लॉक प्रेसिडेंट अवंतीपुरा माजिद अहमद शाह, ब्लॉक प्रेसिडेंट तराल फिरोज अहमद और बड़ी तादाद में कारकुनान व मुकामी लोगों ने शिरकत की। देखिए, हम लोगों ने आपने देखा होगा कि इलेक्शंस के बाद अभी सरकार भी बन गई और हम लोगों ने कोशिश की कि हम त्राल के अंदर पहले हमने त्राल का एक ऑफिस खोला और यहाँ अवंतीपुरा जो है बहुत बड़ा टाउन है, इसके गिर्द नवा बहुत सारे गाँव भी हैं और जो त्राल नहीं पहुंच सकते वो हमारे इस ऑफिस के कैचमेंट एरिया में आते हैं। और हमने कोशिश की कि ये जितने भी लोग हैं जिनके मसले मसाइल हैं, चाहे टाउन एरिया के हैं चाहे वो गांव के हैं, वो सारे मसले मसाइल जो हैं वो यहाँ लोग लेके, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता वो तो हैं, लेकिन आम जनता के लिए भी एक मैसेज है कि आपको कोई भी तकलीफ हो, आपको कोई भी सरकार तक बात पहुँचानी हो, आपका कोई भी काम जो हमारे हाथ में हो, जो कर सकें हम, उसके लिए आपके लिए एक फैसिलिटी जो है हमने यहाँ पे रखी। और वो फैसिलिटी हमारी ये कांग्रेस यूनिट यहाँ पे अवंतीपुरा का खोला और वो यहाँ पे आके अपने मसले मसाइल का अजाला जो है, जो हमारे यहाँ पे लीडर हजरात अवंतीपुरा यूनिट के बैठेंगे उनके पास रखे, चाहे उनको डीसी साहब के पास जाना हो, चाहे एसएचओ साहब के पास जाना हो, एसपी साहब के पास जाना हो, तहसीलदार साहब के पास जाना हो, वो उनके हमरा जाके ताकि उनको फैसिलिटेट करें और जो फैसिलिटी वो अवेल करें और इस दफ्तर को ये समझें कि ये उनका अपना ऑफिस है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, ये सिख मुसलमान हिंदू पंडित ये सब के लिए यकसा है। और यही आज का मैसेज हमारा है कि मैं पार्टी को भी यही गुजारिश करूंगा कि जितने भी हमारे कांग्रेस के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भी हम लोग आगे आगे चल के हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस खोलने जा रहे हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में कोशिश करेंगे कि लोगों। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर रहनुमा अमित शाह ने मुंबई में महाराष्ट्र के आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी का मंशूर संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल पेश किया है। 2013 में कांग्रेस हुकूमत के दौरान वक्फ बोर्ड के कानून में जो तरमीम की गई थी, इसके असरात अब वाजिया हो रहे हैं। कर्नाटक में कई गांव को वक्फ इमलाक के तौर पर ऐलान किया गया है, जहां किसानों को आर्जी लोगों के घरों और यहां तक कि मंदिर की इमलाक को भी वक्फ इमलाक करार दिया है। मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहता हूं, मोदी जी वक्फ बोर्ड में सुधार का एक बिल लेकर संसद में आए हैं और अभी अभी जो वक्फ बोर्ड का कानून जो कांग्रेस के राज में 2013 में अमेंड हुआ, इसका परिणाम दिखे। कर्नाटक के गांव वक्फ के कानून के तहत वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी। किसानों की भूमि, लोगों के घर, यहां तक कि मंदिर भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिए गए और उस कानून को उचित बदलाव के लिए जब हम लेकर आए हैं तो उसका भी ये अघाड़ी के लोग विरोध कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र की जनता को ये कहना चाहता हूं कि वक्फ के कानून के बदलाव का विरोध का मतलब है कि आने वाले दिनों में यहां पर भी वक्फ बोर्ड आपकी संपत्तियों को इसी प्रकार से घोषित कर सकता है। मित्रों, जिला बडगाम के आरवा बीरवा के मकामी अफराद ने एमएलए डॉक्टर मोहम्मद शफी से सड़कों की खस्ता हालत की शिकायत की और दरख्वास्त की है कि 2014 से किसी तरक्याती काम का आगाज नहीं हुआ है और इस मौके पर एमएलए ने मसले की फौरी हल की यकीन दहानी कराई है। प्रॉब्लम ना शुमारे हल्के अरबस में वो कि प्रॉब्लम वनो कचा गोडनिक सारी खुद मेन चीज गाँवस में तम गई रोडस आज ब्रोट 2014 ब्रोट कड़मित रोड आरवा टू लालपोरा ब्या आरवा टू एछामा रोड आय तम MG नरेगा तादाद आय रोड तम सात कड़ना तम सात MLA डॉक्टर शफी अहमद वानी साहब तम क़यादत मज आय रोड तम सात कड़ना
मगर बदकिस्मती सान पता गो तत पे युतन वारिया मुदत कि तुम रोडन हालत वुचान कि यह हालत क्या वनकस मतलब इंसान सुन पकुन शपर वारिया दुश्वार अगर माना अपर इंसान पकि अत पोल्यूशन गसन खतरा तुम वो मतलब अत क्या गर्द गुबार सत गसान चूंकि अस मतलब वारिया उम्मीद कि DDC चेयरमैन साहब मतलब वारिया नजदीक कि अत अर्वस तो वरियस कहीं तक फर्क मतलब अत क्लोज मामल ये कि जन तमिस 12 टाइम नजर 12 टाइम यप नजर कि मतलब रोडन हालत क्या मगर तुम वो रोड चूंकि तुम 2014 मज पोजिशन सो वनकस मतलब हालत वन माना या मकबूज आल इस्लाम रोडस वन मकबूज आल इस्लाम कोड़ न्यू ये मतलब अम खतर फेंसिंग या कि अत आरवालन जरूरत अत ड्रेनेज अत वसान अमे आरवा टू लालपुरा रोड ड्रेन वारिया बड़ ड्रेन वसान अमिच हालत खस्त हल्कस मज प्रॉब्लम बह वन गोडनिच प्रॉब्लम अपर आरवा यह फिल्ट्रेशन प्लांट आमुत बनाना मगर तमुक आब न गो वन चालू कहें यह अपर रोज पठारस पे बस्ती वनकस यवत माजन बेन कोरन सान अमन ज्यादा सख्ती क्या आब गोडनुक मसल दोम कत रोड कनेक्टिविटी हम कड़मित MLA सब PDP मज आज उम्मीद कर बे आव ये तो मगर यमन तत पे आज गई 10 वरी यमन रोडन हालात खस्त कुन मकदम आमुत त्रावन कहें तो ये डस्ट सत पोल्यूशन अमि सत बेमार ग सन लकट मौसम बच्चे बुजुर्ग खास कर अमन छत ग गर्द सत दोम कत MLA सबस गुजारिश करान वनकस बनो अल्लाह ताला बनो सह मगर अस उम्मीद कि ये PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर ये अर्वस मज क्या लगान कह जख्म अमिस पेवान या ब्यूरो गसन नत मागम गसन तो ऑन स्पॉट फैसिलिटी हेल्थ फैसिलिटी कहें। हमारे पास एक तजुर्बा है, एक एक्सपीरियंस है और अपनी गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट जो लोगों के भला और फलाह के लिए वजूद में आई है। हमारा काम तो यही है, हमारा तो मिशन यही है। इनमें एक ऑर्डर ला रहे हैं कि जो राशन पहले हमारे लोगों को मिल रही थी उसी मिकदार से उनको राशन मिले। और जहां तक मेरा रोल है यहाँ पर अपने लोगों के साथ, शुक्र है कि जो मेरी कंस्टिट्यूएंसी के मसाइल थे वो ने अपने लीडरशिप अपने वुज़रा के उनके नजरिया में मैंने लाया। मैं क्या सुनाऊं, मुझे मीरास में क्या मिल गया। बीरू एक तवारीखी तहसील है, सबसे पुराना तहसील है, लेकिन बीरवा में तहसीलदार पिछले 1 साल से नहीं है। तहसीलदार खा को बीरवा और खा का तहसील भी ये देखना पड़ता है। जनाब यहाँ पर ये हाल है कि म्युनिसिपल कमेटी का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही नहीं है, कहीं और से उसको एडिशनल चार्ज मिला है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बहुत बड़ा हेल्थ ब्लॉक है, BMO रिटायर हो गया, लेकिन पिछले 6 माह से वहां BMO नहीं है। मागाम की हायर सेकेंडरी में खुद उस हायर सेकेंडरी से पढ़ा हूँ, जम्मू कश्मीर की एक बहुत बड़ी और मशहूर हायर सेकेंडरी है, वहां प्रिंसिपल नहीं है। बाबा निजामुद्दीन लारवी का 52वां सालाना उर्स पूरी अकीदत व एहतराम के साथ राजौरी डिग्री कॉलेज के नज़दीक फ़िक्रेनी साहिब दरबार में मनाया गया। इस उर्स में दूर दराज इलाकों से आए हुए हज़ारों की तादाद में अकीदतमंदों ने शमूलियत की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क में अमन व अमान और भाईचारे के लिए ख़ुसूसी दुआएं की गई। यहाँ पे तो ये उर्स जो हम मनाते हैं, जिस वक्त हाजी बाबा साहब का उर्स ये हुआ था, ये विसाल हुआ था, शुरू से हमने ये उस दिन से शुरुआत की हुई है। तो माशाअल्लाह ये आप खुद ही देख रहे हैं कि कितने जोश व खरोश से ये कल से चल रहा है, 2 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कसीर तादाद में उलमा हजरात तो मुअक्किद जितने भी ज़ायरीन हैं वो अकीदत के साथ आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
मैं आपकी ज़्यादा टाइम न लेते हुए तो ये उसमें हर मज़हब मिलत के लोग आपने देखे हैं यहाँ बिना ज़ात पात के। ये लारवी साहब रहमतुल्लाह अलैह का इतना खुश सलूबी से ये लोग यहाँ आते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने खुद ही देख लिया। तो ये बड़ी धूमधाम से रात से लेकर इस टाइम तक मनाया जा रहा है। दुआम व क़याम का बंदोबस्त भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से हुआ। इसमें ऑल डिपार्टमेंट जितने भी हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर, पुलिस डिपार्टमेंट ने, बिजली वालों ने, पानी वालों ने, हर डिपार्टमेंट ने इसमें बहुत हमारा तामन दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी आखिरी दुआ जो है वो आज 10 नवंबर को इख्तिताम हो जाएगा। इतना ही।